हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत है भाइयों। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है बच्चों? सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना। अपन लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? अपन लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस पूरे पढ़ चुके हैं ना। क्या है होते हैं, क्या क्या होते हैं फॉर्मूले। तो जो भी बेसिक फंक्शन है उन सबका डेरिवेटिव के फॉर्मूले हमको पता है। दूसरी चीज़ क्या है, दो फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो उनका क्या डेरिवेटिव आएगा, है ना। प्रोडक्ट करते हैं उनका डेरिवेटिव क्या होगा, तो उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। क्वोशंट रूल भी अपन ने पढ़ा हुआ है ना, जिसको डिवीजन रूल भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, जिसे हम लोग करते हैं चेन रूल की मदद से। किसकी मदद से? चेन रूल की मदद से। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चों, इस चैप्टर में 4-5 टॉपिक और हैं। अपन जो वीडियोस बना रहे हैं वो टॉपिक वाइज बनाते चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। देखो, कुछ भी करने से पहले नाम बहुत क्लियर कट समझ में आना चाहिए। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं। कितने प्रकार के फंक्शंस होते हैं? दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं। तो एक्सप्लिसिट क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बोल दिया कि y को अगर मैं x के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं तो वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। पर अगर मान लो y को मैं x के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो सारा कुछ क्या था? जो आपको थोड़े बहुत मैंने एग्जाम्पल कराए वो क्या थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन के एग्जाम्पल थे। तो बेटे, सबसे पहली चीज, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होगा। अगर आप y को, फंक्शन को अगर मान लो लिखा हुआ y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है? यहां पे x आपका इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट है। किस पे y डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो व्हेन आई से कि y को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ x, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया सर? एक्सप्लिसिट। पर जब y कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x और fx, इन द फॉर्म ऑफ x, तो मैं बोलूंगा भैया ये कौन सा फंक्शन हो गया? आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये आपका क्या हो गया? कौन सा फंक्शन हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। जब वाई को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा तो भैया वो कहलाएगा आपका क्या? इम्प्लिसिट। क्या कहलाएगा? इम्प्लिसिट। और इसी के डेरिवेटिव को हमको निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये कैसा फंक्शन है भाई साहब? ये कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। अभी तक जो कुछ ही पढ़ा सबके सबका एक्सप्लिसिट फंक्शन था। इम्प्लिसिट फंक्शन की शक्ल देखने में कैसी होती है? एक्सप्लिसिट फंक्शन की शक्ल देखने में कैसी होती है? तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं जाऊंगा, आगे स्लाइड बढ़ाऊंगा, देखिएगा ऐसा लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब तुम कुछ भी करके एक तरफी y लिखे रहने देना, बाकी मतलब ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। खूब जोर लगाया, y कॉमन लिया, y प्लस एक्स वाई, ये क्या आ गया? x प्लस वाई। ये क्या आ गया आपका? x प्लस वाई। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड y है पर राइट हैंड साइड भी y दिया हुआ है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या था कि एक तरफ y है और इधर जो कुछ भी लिखा हुआ है वहां पे सिर्फ x होना चाहिए, मतलब दूसरा वेरिएबल होगा। यहां पे y नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यहां पे LHS लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या होना चाहिए? y होना चाहिए। और यहां पे नो y, धोखे से ना हो y,
तो ये हो गया भाई साहब कौन सा फंक्शन, बोल दे यार, इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर यहां पे सिर्फ y है और इधर पे सिर्फ x है तो एक्सप्लिसिट। और अगर ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, यहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है देख रहे हो, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि y इधर भी है, चलो ये बात तो अच्छी लगी, पर प्रॉब्लम ये होगी सर कि y ये फंसा हुआ है यहां पे, देख रहे हो RHS पे। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये क्या हो गया आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया। गेम समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। और देखो और देखो और देखो, अच्छा एक चीज और सिखाते हैं टीचर्स, एक और चीज बताते हैं, किताबें एक और चीज बोलती है कि जैसे कई बार क्या होता है ना, ऐसे लिखा हुआ है सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, सर ये कौन सा फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा बेटा ये आपका कौन से फॉर्म में लिखा हुआ फंक्शन है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका बिल्कुल समझिए, जब मैं इसको स्क्वायर रूट को उधर ले जाऊं तो क्या बनेगा साइन एक्स। अब यहां पे सिर्फ y है और यहां पे नो y है, तो यानी कि ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म कहलाएगा। ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये आपका इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाएगा। कौन सा फॉर्म कहलाएगा बेटे, इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाएगा। कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इम्प्लिसिट फॉर्म कहलाएगा। तो बेसिकली करना क्या है अपन को, मोर और लेस करना क्या होता है, क्वेश्चन आपको नॉर्मली इम्प्लिसिट फॉर्म में देता है और आपको कन्वर्ट करना होता है एक्सप्लिसिट फॉर्म में, जो कि हो जाता है। और अगर मान लीजिए नहीं हो रहा है, तब फिर है नई नई पंचायतें, उसको कैसे करेंगे, उसी को करने के लिए आज अपन लोगों ने क्लास रखी है। क्या क्लास रखी है कि क्वेश्चन अगर आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हो और उसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सप्लिसिट, तो वो तो अपन करते आए हैं कि भैया एक तरफ होगा y, एक तरफ होगा y और एक तरफ होगा नो y। नो y मतलब एक भी y नहीं होना चाहिए, जैसे यहां पे y है तो ना चलेगा, ठीक है, समझ गए बात को। y का y एक तरफ होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, हमने फिक्स कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा कोई वो नहीं कि लेफ्ट ही में होना चाहिए, राइट में भी कर सकते हो, बट हमने एक तरफ ही पकड़ लिया है, वो क्या है लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, नो y, y नहीं होना चाहिए, तो ये आपका कौन सा फंक्शन कहलाएगा, तब ये कहलाएगा तुम्हारा एक्सप्लिसिट। और अगर बेटा ये नहीं कर पाए, तुम इतना सा कार्य दिया है और नहीं कर पाए तुम, तो इसको घोषित करो भैया कि इम्प्लिसिट है। तो पहला एज ए स्टूडेंट पहला धर्म क्या है, y एक तरफ करो और x एक तरफ करो। नॉर्मली x ही रहता है फंक्शन दूसरा वेरिएबल, तो x को एक तरफ करो, ठीक है ना। अब हो गए तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर भैया आगे बढ़े जो अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो अब पंचायत ये है उसका डेरिवेटिव निकालें। बेसिकली अभी तक आपने डेरिवेटिव किसका निकालना सीखा, एक्सप्लिसिट फंक्शन का। आज हम लोग सीखने वाले हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का। देखिए सर कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन उठाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यही है क्वेश्चन, है ना, यही क्वेश्चन। ये 0 हटाओ पहले और अच्छे से करो इसको एक्स वाई लिख दिया मैंने, ये एक्स वाई, ये अपना बेहतरीन क्वेश्चन है। और बोल दिया गया फाइंड डेरिवेटिव, तो पहला प्रयास तो कर चुके हैं। क्या प्रयास किया है, इसको एक्सप्लिसिट बनाने का, ना हो पाएगा, नहीं हुआ ना, देखो कहां हुआ, नहीं हुआ, तो भैया हारी, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखो दोस्त, एक्स स्क्वायर को जब तुम डिफरेंशिएट करते थे तो क्या पाते थे 2x, हाँ या ना। यहां पे x को किसके अबाउट डिफरेंशिएट कर रहे हो, x के अबाउट। यहां वाला वेरिएबल और यहां वाला वेरिएबल सेम 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 सेम, क्या है बेटा, सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों अगर यहीं पे गेम क्या हो गया, सॉरी यहां पे गेम क्या हो गया, इधर पे तुमको वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। फिर से आओ मेरे साथ, यहां पे कौन है, x है, यहां पे कौन है, y है, दोनों वेरिएबल क्या है बेटे, अलग अलग है। तो इसको करेंगे तो एज इट इज डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट कि भैया 2y हो जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा प्रभु, x की पावर n वाला, भूल ना जाना, यही है फॉर्मूला लगाना, ठीक है सर। तो यहां पे 2y आया। अब चूंकि आपने यहां वाला वेरिएबल और यहां वाला वेरिएबल अलग अलग है, तो आप अलग से dy by dx
और लगा दीजिएगा। हो गया सर। जब वेरिएबल अलग हो और जब वेरिएबल सेम हो तो ये कुछ नहीं आएगा, dy बाई dx सीधा 2x। बस गुरुजी, अगर मान लीजिए कि हमने y स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया होता y के अबाउट, तब क्या करते? तो वही करते जो यहां करते, 2y। अब यहां पे dy बाई dx लगाने की जरूरत नहीं है। dy बाई dx तभी लगेगा प्रभु जब तुम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर तुम y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो देयर इज नो नीड टू पुट dy बाई dx। जैसे कि अगर तुम x को x के बाद डिफरेंशिएट कर रहे हो, नहीं लगाते हो ना अलग से, तो ये ध्यान रखना है, ये dy बाई dx तभी आएगा जब तुम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। आओ सर क्वेश्चन कर लें जल्दी से फटाक से, है ना। आओ देखते हैं, चालू हो जाओ सर। डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों तरफी डिफरेंशिएट हो रहा है सर, ये ठीक है। आओ सर डिफरेंशिएट हो जाए सर, है ना। डिफरेंशिएट करते हैं सर। इसका कलर चेंज किया था अपन ने, नहीं हुआ क्या? ये होगा ना अब। आइए सर, यहां पे आप देख रहे हैं दो फंक्शन है, ऐड हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। अभी अभी पढ़ा तो था। ये देखिए गुरुजी, यहां पे देख रहे हो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, y भी तो एक फंक्शन ही है। तो कौन सा रूल लगेगा? बोल दे यार, प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो भाई, ओ मेरे भाई, y को डिफरेंशिएट कर भाई, प्लस y को छोड़ा भाई, x को डिफरेंशिएट कर भाई। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गुरुजी 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन गुरुजी 2y। पर रुको जरा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, बोलो ना। तो dy बाई dx, यहां पे y को डिफरेंशिएट करोगे, अच्छा x को डिफरेंशिएट करते तो 1 आता, तो y को भी डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ही आएगा, पर साथ में dy बाई dx भी रहेगा, तो dy बाई dx और आ गया। y को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन तो प्रभु 1 ही आएगा, तो 2x 2y dy बाई dx, x dy बाई dx प्लस y, ये आ गया भाई। ठीक है, इसको 2 मिनट में हटा दूं, मिटा दूं, या नहीं मिटाता हूं, आगे कर लूंगा। ठीक है, ऐसा आ गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। x dy बाई dx, ये सॉरी प्लस y। तो सर जी अब आगे बढ़े, क्या लिखा था? 2x 2y x dy बाई dx। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट, यहां पे आपका लिखा था 2x, तो लिखा ही था सर 2y dy बाई dx। ठीक है, और आपने x को छोड़ा था, ये dy बाई dx आया था, प्लस y ये आया था। देख लीजिए, चेक कर लीजिए सर, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी, देख लीजिए। ठीक है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस बढ़ाना है, और फोकस किसके ऊपर करना है? इन दोनों भैया के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में क्या लिखा हुआ है? dy बाई dx। तो आपने करना क्या है? 2x माइनस वाई, इसको यहां बोला हुआ दे दो, और इन दोनों को इसको वहां ले जाओ, x dy बाई dx माइनस 2y बाई dy बाई dx। तो 2x माइनस वाई, dy बाई dx कॉमन लिया तो x माइनस 2y dy बाई dx। खुशी खुशी करेंगे, दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहां से dy बाई dx प्रभु क्या आ गया? 2x माइनस वाई x माइनस 2y। So this is the derivative of what? X square plus y square equals to xy
प्रभु यहां पे x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट तो वैसे भी जानते थे, पर आज क्या सीखा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे x को करते हैं, पर साथ में क्या लगा देंगे सर, dy बाय dx। ठीक है, ये बात बिल्कुल कतई नहीं भूलनी भाई, कतई नहीं भूलनी है। ठीक, एक अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट सटासट, अगला क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे मेरे साथ। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy, ये आ गया सर। अब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करिए सर। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्सपर्ट हो। वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, आगे बढ़ जाए, बोलो जरा, रुकना पड़ेगा सर, dy बाय dx लगाना पड़ेगा। यहां 3a बाहर, प्रोडक्ट रूल लगाइए सर x और y के बीच में। ठीक है सर, चलिए आपको मदद कर देते हैं, अभी हम तुरंत नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाय dx, प्रोडक्ट रूल लगे गुरुजी, तो आपने x को छोड़ा, y को डिफरेंशिएट 1 आया और dy बाय dx, y को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1, बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 3 कॉमन ले लो सर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx, वहां पे 3 खाली बैठा हुआ था, बेरोजगार, जीवन में कुछ भी हो जाए बेरोजगार नहीं होना है, 3 ऐसी किस्मत नहीं होनी चाहिए। ये देखो 3 बेचारा खाली बैठा था, कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx, ax dy बाय dx, ay। अब जो dy बाय dx वाले हैं सब एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो dy बाय dx एक तरफ, तो y स्क्वायर dy बाय dx, ये LHS में, ये वाला एक और आ गया, ay माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाय dx कॉमन ले लें, अरे कॉमन ले भाई फटाफट, ay माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ दुनिया को dy बाय dx क्या आ रहा है, ay माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस ax, ये पूरा dy बाय dx आ गया, समझ में आया। तो ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ कौन भैया, इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, समझ गए। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको एल्जेब्रिक क्वेश्चंस के साथ डील करना मैंने सिखाया, एक और क्वेश्चन करेंगे, आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पे पहुंचाएंगे, जल्दी से देखिएगा। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मजा ही आ जाना है। सेम कहानी है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और अब की बार साइन की सरकार, साइन एक्स प्लस वाई, साइन का जो एंगल है वो x प्लस वाई है ना, अंदर साइन का इनपुट सिर्फ x नहीं है, अब की बार y भी है। तो सर आइए करें जरा, हो जाए जरा, मजा आएगा जरा। इतने वाले को तो अभी किया ही हो, 3x स्क्वायर डिफरेंशिएट, थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया क्या, डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग बिना किसी को बताए, डिफरेंशिएट करिए साइन एक्स प्लस वाई, तो बेटा 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर dy बाय dx, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का चेन रूल लगाओ यहां पे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्रभु, बोलो यार, कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई। रुको जरा, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह दिया हुआ है एक नया बवंडर, एक्स की जगह दिया हुआ है एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन अलग से होगा भाई, समझ रहे हो जरा। तो आगे बढ़े, तो कॉस एक्स प्लस वाई तो आ गया, परंतु किंतु बंधु यहां पे अलग से
x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? लगेगा चेन रूल, है ना? क्या लगेगा? चेन रूल, है ना? गलत नहीं होना चाहिए भैया, आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं। 3x² 3y² dy/dx cos x प्लस वाई। अब x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है और y का भी 1 होता है, पर y का x के बाद डिफरेंशिएशन क्या देगा? dy/dx। अब फिर वही कहानी, क्या कहानी सर? dy/dx एक तरफ आएंगे, cos x प्लस वाई dy/dx cos x प्लस वाई। सर जी फोकस इतने पे फोकस करें सर, फोकस बढ़ा दें सर, dy/dx एक तरफ बढ़ा दें सर, तो 3y², मैंने dy/dx कॉमन ले लिया सर, माइनस cos x प्लस वाई, इनके बाहर कौन है? dy/dx। और RHS में क्या बचेगा? RHS में क्या बचेगा? cos x प्लस वाई माइनस 3x²। खत्म हो गया प्रभु, इतनी ये कहानी है ना। अब dy/dx निकाल लो यार, cos x प्लस वाई माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस cos x प्लस। तो सर ये समझ में आया कि नहीं आया? ये आया कि नहीं आया समझ में? फटाफट बताओ। हो गया डिफरेंशिएशन। तो क्या सीखा? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन निकालना सीखा। कैसे निकालेंगे और क्यों निकालेंगे? पहली ट्राई तो क्या करनी है कि एक तरफ y हो, बाकी x या बाकी कोई फंक्शन जो x के फॉर्म में लिखा जा सकता है एक तरफ आ जाए, RHS में आ जाए मान लो। पर अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट में जाएंगे। और जब भी आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से डिफरेंशिएट करिए जैसे x में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं दिया हुआ है डिफरेंशिएट साइन y पर किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो यार दोस्त साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहां पे भी होगा cos y, पर चूंकि यहां पे y है और यहां पे x है इसलिए अलग से आएगा dy/dx। ये नहीं भूल जाना है, ये भूलते हैं बच्चे इसलिए रोते हैं बच्चे, क्योंकि आंसर नहीं आता बच्चों का, है ना, दुखी हो जाते हैं। तो द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट जब भी किसी वेरिएबल को किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये जरूर लिखिए dy/dx। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है सर, मान लीजिए लिखा हुआ है साइन टी तो वही हो जाएगा, थोड़ा कुछ अलग से ले लो सर। मान लो लिखा है 10t dy/dx, तो बनेगा क्या? sec² t, पर सर अलग से कौन आएगा यहाँ पे? dt/dx। ये जो आ रहा है ना सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन वाला गेम है कॉन्सेप्ट। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा, आगे बढ़ता चलूंगा, आप मेरा साथ यूं ही देते चलेंगे। आपने मेरे से ये वादा किया है, यानी कि आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है? इतना करते चलिए, मैं और वीडियोस बनाता चलूंगा, आपकी मदद और करता चलूंगा। मेरे को और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि मैं और पॉजिटिव फील करूं और आपको और अच्छा ज्ञान देता चलूं, ठीक है सर? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।